स्वागत है महाराज जी आपका जस्ट जिंदगी विद प्रिंस में। ओम और काली। ओम काली और बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपको कि अभी जो शिव तांडव स्तोत्र आपने गाया है पूरे विश्व में लोग पसंद कर रहे हैं। जो भाव और लय और आपकी जो आत्ममुग्धता थी उसमें अद्भुत थी। तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि इतनी साधना है आपकी, इतनी तल्लीनता है अपने कार्य में, अपने जो योग साधना है उसमें। तो जीवन की शुरुआत की जो यात्रा है आपकी, शुरुआती जीवन किस प्रकार का रहा? हम बचपन से करते हैं शुरुआत उसकी। बचपन तो सामान्य ही रहा, लेकिन 10वें साल में टर्निंग पॉइंट आया। जी 10वें साल में एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर प्रकार से। जी। और उसमें मेरी दाहिनी टांग टूट गई थी। ओहो। और पिंडरी की हड्डी, दोनों हड्डियां जो पिंडरी की होती हैं वो पूरी तरह से टूट कर 90 डिग्री में मुड़ गई थी। ओह जी। तो ऐसा भयानक एक्सीडेंट हो गया था। और मैं जोरों से चिल्ला दिया मराठी में, आई ग करके। जी मैंने ओ माँ, इस जी प्रकार से, जी यानी मराठी में आई ग। तो आई ग बोल के मैं जोरों से चिल्ला दिया। तो उसी क्षण काली माँ ने प्रकट होकर मेरी टांग जोड़ी थी। जी तो काली माँ ने टांग जोड़ने के कारण उसमें कोई दर्द नहीं हुआ, जी किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। वो एक्सीडेंट में पीड़ा नाम की चीज ही नहीं थी। और डॉक्टर के पास में जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि आपको हेयर क्रैक है। जी और उन्होंने प्लास्टर लगा दिया और मैं 2 महीने बाद दौड़ने लग गया। जी इसमें इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद में भी और दोनों हड्डियां टूटने के बाद में भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और रॉड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ और वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे जीवन का। और जी वहां से ही मेरे आध्यात्मिक धार्मिक जीवन की शुरुआत हुई, देवी माँ के दर्शन। जी। माँ के अनन्य भक्त हैं आप, काली माँ को बहुत मानते हैं। तो कैसे अनुभूति हुई कि माँ ने ही याद किया है, माँ की ही कृपा है और अब मुझे माँ के ही सानिध्य में जीवन को आगे बढ़ाना है? जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख लेता है और उससे मोहित हो जाता है तो उसके पीछे पागल हो जाता है। जी उसी प्रकार से मेरी टांग टूटने पर जो काली माँ प्रकट हो गई थी, उसका अद्भुत सौंदर्य देख के मैं मोहित हो गया काली माँ पर और सदा सर्वदा के लिए पागल हो गया देवी माँ के पीछे। जी और वही मेरा सब कुछ हो गई, जो जी कि पहले ही थी, सिर्फ स्मृति हो गई कि काली ही अपना सर्वस्व है। जी और मैं काली माँ के पीछे अभी पागल हो गया हूँ और हमेशा रहूंगा, ऐसा लग रहा है। जी। और और रहूंगा ही, और काली माँ में विलीन हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि निश्चित ही माँ की कृपा आपके ऊपर बचपन से ही रही है। और फिर अगर हम बात करें आगे बढ़ने की, खास तौर से योगी जीवन जो आपने चुना कि मुझे एक साधु का जीवन जीना है और उसी जीवन को आगे बढ़ाना है और समाज को एक दिशा भी उसी जीवन में आकर देना है। तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपने सोचा, तो परिवार भी वहां कहीं आपके प्रति कुछ रहा होगा कि आप कहाँ जाएंगे, किस तरह से इस दिशा में जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। तो उनको कैसे आपने कन्विंस किया फिर इसके लिए? मैं घर में सबसे छोटा और सबसे लाडला, घर जी। का भी और बाहर का भी। एरिया के लोग भी बहुत प्रेम करते थे, रिश्तेदार भी बहुत प्रेम करते थे। जी और जिसको लाडला बोलते हैं, वैसे लाडला ही था मैं, घर का और बाहर सबका। जी। तो मैं जैसा हट करता था वैसे ही घर वाले करते थे। हम्म। अब मेरी रुचि इसी क्षेत्र में हुई, देवी माँ के ही ध्यान में। तो उन्होंने उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया एक्चुअली, क्योंकि कोई बुरे काम तो मैं करता ही नहीं था। और मेरे जी माता पिता बहुत आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जी पिताजी का नाम धनंजय राव और माताजी का नाम सुनीता देवी है। तो जी पिताजी एमएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर जी और शेगांव के गजानन महाराज के बहुत भक्त है। शेगांव के जी गजानन महाराज और उनकी अद्भुत निष्ठा है। गजानन महाराज के उनको बहुत चमत्कार हुए हैं। जी बहुत चमत्कारों के कारण उनकी गजानन महाराज के प्रति अनन्य निष्ठा निरंतर बढ़ती ही जा रही है और अभी भी बढ़ती ही जा रही है। अभी भी वो साधना करती है गजानन महाराज की, घंटों जी करते हैं। पहले से ही वो आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, जहां पर मुझे काली माँ ने भेजा।
और माता जी भी बहुत ज्ञानी थी, गायत्री परिवार और रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा करती थी, तो उसको मालूम था कि सांसारिक जीवन जीना निस्सार है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना ही है। तो अपना बेटा अगर ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग पर निकल गया है तो उन्होंने सपोर्ट ही किया। उन्होंने बोला तू भैया बेटा खा और भजन खा, जी मैंने हमारे तरफ से तुझे कोई बंधन नहीं है, हमें ये खुशी है कि तू जी किसी बुरे मार्ग पे तू नहीं है, इसकी हमें खुशी है। नहीं तो लोग व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ते हैं, न जाने कितने व्यसनों में लिप्त हो के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तू धर्म जी मार्ग पर चल रहा है। तो मेरी माँ बोलती थी कि अगर मैं पुरुष होती थी तो मैं सन्यासी बन जाती थी। तो माँ जी ने जी कोई विरोधी नहीं किया उस मामले में। मेरे पिताजी भी बिल्कुल माता जी की इच्छा से चलने वाले थे करके माँ ने बोल दिया उसको जैसा करना है वैसा करने दो, तो जी जी पिताजी ने भी कोई ऑप्शन नहीं लिया। हम्म, इस प्रकार से घर का सपोर्ट भरपूर रहा, पॉकेट मनी भरपूर मिलती थी मुझे, अभी भी मिलती है। जी तो सुखवस्तु परिवार से होने के कारण पैसे वैसे मेरे को भरपूर मिलते रहे हैं बचपन से ही। तो उन्होंने देखा कि बच्चे को इतने पैसे देने के बाद में भी ये सिर्फ पुस्तकें लाता है और पढ़ते रहता है और मात्र तीर्थ यात्राएं, मात्र देव दर्शन इसी में लिप्त है, लीन है, तो करने दो, बुरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब तो मुझे जीवन कोई जीवन सन्यासी की जीवन यात्रा शुरू हो गई वहां से। एक कालीचरण महाराज फिर अपने उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो उन्हें समय के अनुरूप धीरे धीरे आगे भी और अर्जित करना है। जो कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन और करना है। माँ का एक जी बहुत ही अहम स्थान आपके जीवन में, जहां तक मैं समझता हूँ होगा और है। अब शायद वो है नहीं आपके साथ। हाँ, 6 महीने हो गए, जी 6 महीने नहीं 6 साल हुए, माँ ब्रह्मलीन हो गई है। जी जी। तो हम्म कभी हम्म लगता है कि माँ के आप आराधक हैं, माँ शक्ति को आप पूजते हैं, माँ काली को आप पूजते हैं, तो माँ हम्म। की वो शक्ति इन माँ के साथ निरंतर आपके साथ हैं, और उनकी यादें, वो खास तौर से जब वो आपको सपोर्ट करती थी कि नहीं आप माँ के रास्ते पर जा रहे हैं तो निरंतर आगे बढ़िए, संन्यास आपका जीवन है और इसी से आप कुछ अच्छा करेंगे जीवन में। मनुष्य जो कुछ भी है वो उसके माता पिता के ही प्रतिबिंब है। मनुष्य में जो संस्कार होते हैं, लड़के अगर बिगड़ जाते हैं, युवक अगर बिगड़ जाते हैं, तो 100% जिम्मेदार माता पिता है जी होते हैं। और लड़के अगर संवर जाते हैं, युवक अगर महान कार्य करते हैं, तो उसके भी 100% जिम्मेदार माता पिता ही होते हैं। जी इसलिए अगर माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारे बेटे बिगड़ गए, तो उनका उसका खप्पर उनके ही सर पे फूटना चाहिए, और फूटता भी है। जी क्योंकि लोग अगर डांटते भी हैं बाहर के, तो यही बोलेंगे तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया क्या, तेरा बाप ने तुझे यही सिखाया क्या, यही बातें करते हैं। माँ बाप का ही बार बार उल्लेख होता है। इसलिए बच्चे अगर अच्छे निकले हैं तो जिम्मेदार माँ बाप, बच्चे अगर बुरे निकले हैं तो जिम्मेदार माँ बाप। तो जी मेरे माता पिता ने मुझे जितना सपोर्ट किया उसके कारण मैं ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ पाया हूँ। और अब देखो सारी दुनिया सम्मान कर रही है, प्रेम कर रही है, जी। लाड़ प्यार कर रही है। उनका आशीष ही है जो शायद और इस मुकाम तक आपको ले आया है। माँ का आशीष अभी भी निरंतर आपके साथ है। संगीत की अगर हम बात करें, बहुत ही लयबद्ध तरीके से आप पूरी सरगम के साथ आप गाते हैं अपने, खासतौर से शिव तांडव स्तोत्र की बात करें जो वायरल हो रहा है पूरे विश्व में इन दिनों। 5 करोड़ से भी अधिक लोग उसको देख चुके हैं और सभी निरंतर देख रहे हैं। जो भी देखता है आपके प्रति प्रेम में आसक्त हो जाता है। और मैं ही कई बार सुन चुका हूं उसको। जब पहली बार सुना तो भोजपुर के शिव मंदिर में आपने जो गुंजायमान किया है वहां के एक एक शब्द को, एक एक पत्थर को, और स्वयं शिव को, शायद शिव भी सोच रहे होंगे कि ये भक्त मेरे मुझे इतना प्रसन्न कर गए कि शायद जीवन में किसी और ने नहीं किया होगा। क्या सोचते हैं खासतौर से संगीतिक जो विरासत है, संगीत की जो शिक्षा है आपकी, उसको लेकर? स्कूल में तो मैं गया ही नहीं, लौकिक शिक्षा मेरी कुछ है नहीं, बहुत नौटंकी करता था स्कूल जाने के लिए, इसलिए स्कूल जी तो गया ही नहीं। और जी लाड़ला होने के कारण मुझ पे कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालता था, और प्रेशर डाल भी दिया तो मैं बीमार पड़ जाता था। जी तो इसलिए मुझे स्कूल डालने की कोई जिद नहीं करी किसी ने। बोले ठीक है, अपने को काहे की कमी नहीं है, तो इसको अपन जैसा चाहता है वैसा ही जीने दो। और रही संगीत की बात, तो मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी, तो मैं गुरु लोगों के पास में गया। एक पहले गुरु के पास में गया उम्र के 14 साल में, तो उन्होंने बोला तेरा आवाज बहुत बुरा है, तू तबला वबला बजा ले। जी तो मेरा मेरा मन खट्टू हो गया। मैंने सोचा यार मेरे को तो देवी माँ की स्तुति करनी है गा के, जी जी हमें कौन से फिल्मी गाने गाना जी है। जी जी हमें तो देवी माँ की स्तुति करना है। जी तो मैं दूसरे गुरु के पास में गया उसके 3 साल बाद, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि तू तेरा जी आवाज खराब है कालीचरण,
जी तू तो भैया हारमोनियम सिंथेसाइजर या ऑक्टोपैड गिटार विटार बजाना सीख ले तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। मैंने कहा जी कहीं जी ना कहीं निकलना है क्या? हमें हमें निकलना है काली माँ के तरफ और काली माँ में विलीन हो जाना है। तो हम गिटार विटार तबला बबला बजा के काली माँ को पालेंगे क्या? जी जी हाँ, कोई भक्तिपूर्वक इन वाद्यों का उपयोग देवी को प्रसन्न करने के लिए अगर करता है तो वो भी ईश्वर को पा लेगा। लेकिन हमारी इच्छा तो ये थी कि हम संगीत गायन के द्वारा श्री जगदम्बा की स्तुति गाते हुए देवी में विलीन हो जाएं। जी तो कोई सिखाने को तैयार, यानी जो दो लोगों के पास में गया उन्होंने यही बोला कि तेरा आवाज खराब है, तू मत कर, तू तो तबला वबला बजा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। मैंने कहा तो हम जी तो काली माँ की तरफ लेंगे और काली माँ में विलीन हो जाएंगे। अब तब से मेरा मन खट्टू हो गया कि यार अपना आवाज ही खराब है तो अपन क्या इन लोगों के पास में जाए, अपन तो काली माँ के सामने बैठ के गाएं। तो मेरे सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी की कृपा दृष्टि से जो कुछ मुझे आता है गाना वाना, वो उनकी कृपा दृष्टि से आता है। संगीत सागर है, जी मुझे जितना आता है वो एक बूंद है मात्र, और वो मेरे सदगुरु की दी हुई बूंद है, अमृत की बूंद है। इसलिए वो एक बूंद में ही बहुत अनंत लोगों को तृप्ति मिलती है। कितने सारे लोग उससे तृप्त हो रहे हैं, उनके कमेंट से पता चलता है, उनके शेयरिंग से पता चलता है। जी वो जितना सम्मान कर रहे हैं वो सारी की सारी मेरे सदगुरु की विद्या का सम्मान है। उसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है, मैंने कोई विशेष मेहनत नहीं करी इस चीज के लिए। मैं गिफ्टेड बोलते हैं जिन लोगों को, वैसा हूं मैं। मुझे वरदान है मेरे सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी का और काली माँ का। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद निरंतर मिला रहे। गुरु आप अगस्त मुनि को मानते हैं, वास्तविक तौर पर तो आप का कोई गुरु है नहीं, लेकिन अगस्त मुनि की नहीं कृपा नहीं आप। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में वो मेरे गुरु है, मानता नहीं हूं मैं उनको, वो गुरु है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि हाँ, पूरी आस्था है उन पर। नहीं वो प्रत्यक्ष है, आस्था वास्ता नहीं है, मान्यता नहीं है ये हमारी, ये जी सच्ची में है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात एक है होता कि। है मानना कि मैं उनको मानता हूँ। जी बिल्कुल, और निश्चित ही आपके स्वर जब शब्दों के साथ गुंजायमान होते हैं तो निश्चित ही एक आराधना हो जाती है ईश्वर की। ऐसी कोई स्तुति जो माँ जगदम्बा की हो या स्वयं शिव की हो, हम सुनना चाहेंगे इस वक्त आपसे। काली काष्टक के 2-3 पद गाता हूँ। जी रग म ग सा धा नि सा ध नि सा ग सा र ध नि। ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओंकार जगमम गम दद मदनि नि 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 धनि धनि नि धनि नि धनि नि ध 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 नि 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 ध ध ध ध मम मम ग ग ग ग ध ध ध ध गम गम ध मदनि 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 नि 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 धनि धनि नि धनि नि धनि नि ध ध ध ध ध ध ग ग ध ध नि नि ध ध ग ग ध ध नि नि ध ग ग ध नि नि ध ग ग ध। गलद्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला। गलद्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला। विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी, विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयम्। महाकाल कालाकुला कालिकेयम्, महाकाल कामाकुला कालिकेयम्। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणांस्त्रिन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः। अनादिं सुरादिं भवादिं मखादिं स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयम्। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयम्। वचस्तंभनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवा।
Zagam gamada zagamam gamada damada ninne ninne dhani ninne dhani ninne dhani ninne da 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 da. Chidananda Kandam Hasan Manda Mandam Chidananda Kandam Hasan Manda Mandam Sharat Chandra Koti Prabha Punja Bimbam Muninam Muninam Kavinam Hrididyodayantam Swarupam Tvadiyanna Vindanti Devaha Swarupam Tvadiyanna Vindanti Devaha Galadrakta Munda Galadrakta Mundavali Kantamala Mahaghora Ravasudanshtrakarala Vivastrashmashanalaya Muktakeshi Vivastrashmashanalaya Muktakeshi Mahakala Kamakula Kalikeyam Mahakala Kamakula Kalikeyam Mahakala Kamakula Kalikeyam Om Kali ओम काली ओम काली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आपके शब्दों में तो स्तुति अपने आप में माँ को प्रसन्न करने वाली होती है। अब शिक्षा की बात करते हैं हमेशा कि शिक्षा व्यावहारिक और वैदिक होना चाहिए। अभी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है वो उससे आप संतुष्ट नहीं दिखते, क्योंकि आप भी स्कूल नहीं गए, आपने भी वैदिक और आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को परिष्कृत किया है। क्या सोच है आपकी इसके पीछे? जी, अभी की तो शिक्षा पद्धति एकदम रद्दी है। इसमें से ज्यादा पढ़े लिखे गधे निकलते हैं। ये शिक्षा पद्धति न संस्कार देती है, न धन कमाने का ज्ञान, न शरीर बनाने का ज्ञान, न अपने शरीर का स्वास्थ्य रखने का ज्ञान, शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान भी यह शिक्षा पद्धति नहीं देती। जी, व्यवहारिक संबंध कैसे अच्छे करें हम अपने मित्रों के साथ में, माता पिता के साथ में, ये शिक्षा नहीं देती। जीवन को कैसे उन्नत करे, चरित्रवान कैसे बने, बलवान कैसे बने, धनी कैसे बने, ये किसी भी प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा ये शिक्षा पद्धति नहीं देती है, क्योंकि ये भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं है। ये मैकाले नाम का एक विदेशी व्यक्ति था, उसने लगाई हुई शिक्षा पद्धति है, और हम गुलामों की तरह इस शिक्षा पद्धति को ढोए जा रहे हैं। इसलिए इतने टैलेंटेड लोग हैं भारत में, फिर भी इतने जैसी चाहिए वैसी उन्नति होती नहीं। वहां बाहर के सारे ज्यादा से ज्यादा 70% वैज्ञानिक भारत के हैं। जी, ये भारत की में इतना टैलेंट है, लेकिन ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण भारत का टैलेंट डेवलप ही नहीं हो पाता। भारत की शिक्षा पद्धति जितने जल्दी हो उतने जल्दी प्रशासन बदल देवे, शासन बदल देवे, तो उतने जल्दी भारत का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। गायत्री परिवार है, पतंजलि योग पीठ है, पतंजली योग पीठ है, पतंजलि योग पीठ और गायत्री परिवार ऐसी संस्थाओं ने से बढ़िया सिलेबस बना दिया है। इस मामले में इन लोगों से संपर्क करके वो सिलेबस लगाएं तो हम बहुत ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि वापस हमारी जो विश्व गुरु की छवि है पुनर्स्थापित होगी निश्चित ही। जब हम वैदिक तौर पर अपनी शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, निश्चित ही युवा को एक नई दिशा मिलेगी, संस्कार तो मिलेंगे ही, सामाजिक तौर पर भी हम सुदृढ़ होंगे। निश्चित ही आपकी इस बात से ये बल मिलता है। आपकी जीवन शैली की अगर हम बात करते हैं महाराज जी, तो बहुत ही साधना वाली जीवन शैली है आपकी। जो आज का युवा है बहुत अलग तरह से पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है, लेकिन जीवन शैली और तमाम तरह की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मानसिक और शारीरिक तौर पर दोनों ही तरह से हम एक तरह से कहें तो कट गए, अलग हो गए जीवन से। अब चूंकि कोरोना का संकट चल रहा है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को हमने जब डिस्टर्ब किया है, अपनी जीवन शैली को बहुत डिस्टर्ब किया है, तो उसके परिणाम इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। आप अपनी जीवन शैली से किस प्रकार जोड़ेंगे सबकी जीवन शैली को? हाँ, हालांकि हम जैसा जीते हैं वैसा सबको हम जीने के लिए बोले, ऐसा हम नहीं बाध्य कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हम जीवन शैली जिए तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे अथवा कम बीमार पड़ेंगे। जी, हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी,
हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे सब लोगों से। जी अगर हम आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जीते हैं, यौगिक शास्त्र के अनुसार जीते हैं, तो हम बहुत सुखी रहेंगे, बहुत सुखी जी रहेंगे, जी बहुत प्रसन्न रहेंगे। पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति जो है वो संस्कृति है ही नहीं, वो विकृति है। आहार निद्रा भय मैथुन एतत् समान पशुभिर नराणाम। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और डरना, ये मनुष्यों में और पशुओं में समान है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं और डर रहे हैं, ये तो मनुष्य भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। तो पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या है? जी कोई अंतर ही नहीं है। मनुष्य भी एक प्राणी है, पशु ही है। लेकिन धर्म इसको पशुओं से अलग करता है। मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाली शक्ति ही धर्म है। जी जी इसलिए हमारे जीवन में धर्म होना अत्यंत आवश्यक है, आयुर्वेद होना अत्यंत आवश्यक है, मनोविज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, कर्मफल व्यवस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम अनंत सुख को पाले हुए, जी सारे दुखों को हम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दें और अनंत आनंद को पाले। ये हमारा जीवन का उद्देश्य इसी मार्ग से चल के सब संभव हो सकता है। ओम काली बोलिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये अगर हम अपना लें तो निश्चित ही आयुर्वेद जीवन को एक स्वस्थ तो रखेगा ही, हमारी जीवन शैली में बहुत सारा परिवर्तन भी आएगा। बहुत बातें आपसे हो गई है, जीवन से जुड़ी हुई, आपके अध्यात्म से जुड़ी हुई। अब वही मन करता है कि वही शिव तांडव का स्तोत्र आपके श्रीमुख से एक बार और सुन लें, जस्ट जिंदगी विद प्रिंस के दर्शकों के लिए, चाहने वालों के लिए आपके। तो आपसे फिर अनुरोध है मेरा कि एक बार उसी लय के साथ आप, जो कि भगवान भोजेश्वर को आपने सुनाया था आज यहाँ जस्ट जिंदगी विद प्रिंस में, भी आप जरूर सुनाएं। जरे 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 ग रे ग म ग म प ध नी धनी जरे ज शंकरा शंकरा ओम जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंगमालिकाम् गमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटागटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धग 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम वनि सरे सनि भमरि निभमरि भमरि मरि निधान। दर्शकों को और आपको भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि दर्शकों, भाइयों, बहनों, सभी प्रकार का जातिवाद तोड़ के हिंदू संस्कृति और भारत माता के संरक्षण के लिए एक हो जाइए। सभी जाति भेद भूल जाइए और भारत माँ के कल्याण के लिए हिंदू धर्म संस्कृति की ध्वजा के नीचे एकत्रीभूत होकर अपने जीवन को और राष्ट्र को सुखी और समृद्ध करिए और भारत माँ को फिर से जगत गुरु बनाइए, चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनाइए और फिर से सोने की चिड़िया बनाइए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप। ये तो थे हमारे साथ काली के भक्त और कालीचरण महाराज जी, जिन्होंसे हमने काफी बात की, उनकी जीवन यात्रा और खास तौर से उनके अध्यात्म से जुड़ी काफी बातें हुई और निश्चित ही काफी कुछ उनके जीवन और संगीत के बारे में भी आपने जाना होगा। जस्ट जिंदगी में बस इतना ही। धन्यवाद।